हाय एवरीवन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर आज के डेट में आया है 27 अगस्त 2025। ये सर्कुलर मोस्टली स्कूल वालों के लिए है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, बट इससे हमें प्राइवेट स्टूडेंट्स का जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म कब आएगा फिलअप करेंगे, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इससे हमें डेट और टाइमलाइन का पता चल जाएगा, बट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोग भी देखो वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा जो 10th का है वो इस बार 2 बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और जो 12th का रहेगा वो एक ही बार रहेगा। तो ये टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई। सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर पहली बार ऐसा हाईलाइट करके दिया गया है, दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर ऑल स्कूल्स स्पॉन्सरिंग कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th. All school heads are requested to follow all guidelines in this circular and submit correct data in the list of candidates. LOC क्या होता है? लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होता है। कितने स्टूडेंट्स अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उसको कहते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। सब्जेक्ट क्या है? सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। एलओसी के बारे में बात हो रहा है फॉर क्लास 10th फर्स्ट एग्जामिनेशन। 10th का पहला एग्जामिनेशन 2 बार होने वाला है। एक चीज याद रखो, 12th का 2 बोर्ड नहीं होगा, ओनली क्लास 10th का ही 2 बोर्ड होगा। मतलब 2 बार बोर्ड एग्जाम, जो कि पहला वाला है वो कंपलसरी रहेगा। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके नोट्स और समरी बना लिया हूँ, उसको मैं समझाऊंगा तो आपको समझने में इजी होगा, क्योंकि ये पूरा जो सर्कुलर है ये काफी लंबा है, मतलब बहुत सारे पेजेस का। अगर मैं यहाँ पे पेज नंबर इंक्लूड कर लूँ, कहीं पे एक सेटिंग है डॉक्यूमेंट सेटिंग्स, और पेज नंबर, वेर इज पेज नंबर, ऑटोमेटिक, हाँ शो पेज नंबर। तो पेज नंबर ऐड कर दूं तो 40 पेजेस का ये है टोटल सर्कुलर, जो कि ऑब्वियसली स्कूल्स और टीचर्स के लिए पढ़ना मैंडेटरी है, बट मैं आपको समरी बताऊंगा। अब पार आईडी क्या है वो कंपलसरी अभी हो गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया में रहते हैं, बहुत डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। पूरे को 4 पार्ट में बताया गया है। दिस इज पार्ट 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन एलओसी, क्या क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड पार्ट 2 प्रिपरेटरी एक्शंस टू बी टेकन बाय स्कूल, क्या क्या एक्शन स्कूल वालों को लेना है, मैंडेटरी सबमिशन ऑफ करेक्ट डेटा वगैरह उसमें आ जाएगा। देन व्हाट इज फॉर दिस, हाँ, एंड उसके बाद पार्ट 3, सॉरी बीच में मिस हो गया, पार्ट 3 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलओसी। कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए कौन एलिजिबल होगा, क्लास 12th के लिए कौन एलिजिबल होगा, उसके बारे में है। एंड बाद में पार्ट 4, एक्शन टू बी टेकन बाय स्कूल्स फिलिंग व्हेन फिलिंग एलओसी, क्या क्या एक्शन उनको लेना पड़ेगा, पार्ट 4। तो ये 4 पार्ट में दिया गया है, और बाद में फिर एनेक्चर वगैरह रहेगा, प्रिकॉशन क्या लेना है, और क्या क्या एक्शन तो हो गया, फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसा रहेगा, फिर फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सब दिया गया है, लिस्ट ऑफ एनेक्चर्स। इतने सारे एनेक्चर दिए गए हैं, जहाँ पे फी डिटेल्स बताया गया है, कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 10th और 12th के लिए सबमिशन ऑफ एक्टिविटीज और ऑनलाइन फिलिंग, स्टेप्स फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग फोटोग्राफ्स, स्कीम ऑफ स्टडीज, फिर सब्जेक्ट लिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी चीज के बारे में यहाँ पे एनेक्चर दिया गया है। 11 पेज में तो ये सारा हो गया, और बाकी जो बचे 30 पेज के आसपास वो सभी एनेक्चर डिटेल्स दिया गया है। बट लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे लिए यहाँ पे क्या अपडेट है। मेजर अपडेट मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो के जरिए से। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 1, द बिग चेंजेस फॉर 2025, मेजर पॉलिसी अपडेट्स यू नीड टू नो, क्या पता होना चाहिए। चलो, द 2 बोर्ड एग्जाम सिस्टम ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में आपको पता होगा 2 बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है। पहला जो बोर्ड एग्जाम होगा वो मैंडेटरी रहेगा, यहाँ पे क्लियरली बताया भी गया है, फर्स्ट मैंडेटरी बोर्ड एग्जाम इन मिड फरवरी 2026। पहला बोर्ड एग्जाम मैंडेटरी रहेगा, सभी स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम विल बी हेल्ड इन मई 2026। तो इस बार जो है जो इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट सिस्टम वाला था ना, वो हट के अभी हु विश टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, जो नहीं दिया वो दे सकता है, कोई इम्प्रूव करना चाहे वो दे सकता है, कोई फेल हो गया वो दे सकता है, ऐसे करके वो इम्प्रूव देयर स्कोर, वो एक कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट जैसा सिस्टम होने वाला है। एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा तो और अच्छे से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट, मैंडेटरी अपार आईडी। अभी अपार आईडी क्या है? ये
स्टूडेंट आईडी है, जैसे आधार कार्ड में आपका देश का पता चलता है कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन से स्टेट के हो। अपार आईडी एक बनने वाला है जहाँ पे आपका पूरा एजुकेशनल रिकॉर्ड, जितने भी सारे एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो सभी स्टोर हो जाएंगे। आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, आप आगे हायर एजुकेशन कहाँ से करने वाले हो, बीच में ड्रॉप लेते हो तो वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। एबीसी आईडी बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं इसे। सो फॉर ऑल स्कूल्स इन इंडिया लिंकिंग द स्टूडेंट्स अपार आईडी टू द एलओसी डेटा इज नाउ कंपलसरी। अब कंपलसरी हो गया, सभी स्टूडेंट का एबीसी आईडी बनेगा। अगर आपका खुद का बना हुआ है, आप घर पे बना दिए हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना है, स्कूल वाले बना देंगे, आपको लिंक कर देंगे। The ID will be validated by the board upon submission. Schools located abroad are exempted from this. Are exempt from this मतलब जो बाहर स्कूल्स हैं, जैसे फॉरेन में रहते हैं, वो इंडियन के अंडर कंसिडर नहीं होते हैं। अगर इंडियन है, वहां पे भी जाके पढ़ रहे हैं, तब भी देश विदेश में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस का चेंजेस होता है, और कहीं पे एक्सेप्ट होगा नहीं होगा ऐसे, इसीलिए फॉरेन वालों के लिए बिल्कुल हटा दिया गया है। वो अभी मतलब अपार आईडी बनाना मैंडेटरी नहीं है। फिर एक और नया चीज क्या है, न्यू CWSN डेटा पोर्टल। CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स है उनके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है डेटा सबमिट करने के लिए। क्रूशियली द लास्ट डेट फॉर CWSN डेटा सबमिशन इज बिफोर द फाइनल LOC सबमिशन। LOC सबमिशन का जो डेडलाइन है वो लास्ट में डिस्कस करूंगा। वो डेडलाइन से पहले ही चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का डेडलाइन है, तो स्कूल्स मस्ट कलेक्ट एंड सबमिट दिस इंफॉर्मेशन अर्ली। सबसे पहले ही उनको फिलअप कर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्या है, बिफोर यू लॉग इन द प्री LOC चेकलिस्ट। ये स्कूल वालों के लिए है, एसेंशियल प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर स्कूल्स। चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। अपडेट योर पोर्टल्स फर्स्ट। कोई भी स्कूल है वो ओएसिस और HPE पोर्टल उनका होता है, वहां पे जाके डिटेल्स अपना अपडेट करेंगे तभी जाके LOC फिल कर पाएंगे। यू कैन नॉट फाइनलाइज द LOC विदाउट कंप्लीटिंग दिस स्टेप। तो ये स्टेप तो उनको फिलअप करना पड़ेगा, पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ओएसिस और HPE में आपको स्कूल वालों को बताने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी पता है, वो हर साल ये चीज करते आ रहे हैं। फिर गैदर एक्यूरेट स्टूडेंट डेटा। स्कूल वालों का क्या काम रहेगा, एक्यूरेट डेटा। तो स्टूडेंट का काम क्या रहेगा यहाँ पे, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करना, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्टूडेंट नेम, कोई करेक्शन है तो स्पेलिंग में, सर नेम, क्योंकि फ्यूचर में जाके फिर प्रॉब्लम होता है, आप सारे रिकॉर्ड्स को फिर चेंज करने लगते हो, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो। आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम एंड फादर्स नेम। फिर cross verify every student's detail against the school's admission and withdrawal register. Pay special attention to special attention, क्योंकि changes कहाँ पे होते हैं, मोस्टली डेट ऑफ बर्थ में होता है और नेम में होता है। नेम में स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पेलिंग कॉम्बिनेशन, सरनेम कॉम्बिनेशन, यही सब में दिक्कत होता है। वेरीफाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। स्कूल वालों को ये भी मैंडेटरी है, तो स्टूडेंट को भी केयरफुल रहना पड़ेगा वो क्या सब्जेक्ट भर रहे हैं। एंश्योर ऑल सब्जेक्ट चॉइसेस आर वैलिड एज पर CBSE स्कीम ऑफ स्टडीज। इनवैलिड कॉम्बिनेशंस विल बी रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट हो गया तो हो गया, बहुत मुश्किल है फिर उसको करेक्ट करना। फिर इसमें एक लास्ट पॉइंट था, आप लोग ध्यान से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरना और स्कूल्स को प्रोवाइड करना। ब्रीफ योर टीम एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए भी मीटिंग होना चाहिए। मैं ऑनलाइन ही यहाँ पे ऐसे मीटिंग कर रहा हूँ जहाँ पे आप यूट्यूब के जरिए से ही देख रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कितने क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, क्या नया आया है, क्या चेंजेस हुआ है। कंडक्ट ओरिएंटेशन मीटिंग्स विथ टीचर्स, एडमिन स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन। द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्ट डेटा लाइज विद द स्कूल। स्कूल की ही जिम्मेदारी है वो सही डेटा वहां पे फिल करे, तो कोई भी बाद में रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। गलती है तो फिर बाद में स्कूल की ही गलती है। अब अगर स्टूडेंट सही बोला है और स्कूल वाले गलत लिखे हैं तो स्कूल वालों का ही मिस्टेक है। तो स्कूल वाले इसीलिए केयरफुल रहें, सभी चीजों को टाइमली सबमिट करें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को सबमिट करें। नेक्स्ट सेक्शन 3 में बात हो रही है यहाँ पे नेविगेटिंग द ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फिलिंग द प्रोसेस। ये प्रोसेस भी यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, जो यहाँ पे प्रोसेस है ना, स्टेप ये पार्ट 3 में, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अच्छा ये है। चलो यहाँ पे ओपन करते हैं।
क्या है? लॉगिन एंड डेटा वेरिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप है कि लॉगिन करके आप डेटा को वेरीफाई करो। स्कूल्स लॉगिन यूजिंग एफिलिएशन नंबर से ही वो लॉगिन करते हैं। यू विल सी प्री फिल डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर्स 9th एंड 11th रजिस्ट्रेशन। 9th 11th को के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो स्टूडेंट जहां से 9th करता है वहीं से 10th करता है, बाद में अगर चेंज करता है 10th तो 10th का नया रजिस्ट्रेशन आएगा, तो वो न्यू स्टूडेंट में रजिस्टर करेंगे। जो 11th जहां से करता है स्टूडेंट वहीं से ही 12th करता है। 11th के बाद अब ऐसे ब्रेक करके नहीं करते हो। स्कूल चेंज करते हो तो बोर्ड भी सेम रहता है, सीबीएसई से आप करते हो, पुराने स्कूल से उनको मिल जाता है। Update the student list. The first task is to update this list. Delete students who have left the school. जो लोग स्कूल छोड़ दिए हैं उनको हटाओ पहले। अगर कोई फेल हो गया वो तो नहीं आएंगे, उनको हटाओ। फिर add new students admitted under the direct admission category only after getting approval from the CBSE regional office. रीजनल ऑफिस से अप्रूवल लेना पड़ता है तभी जाके फ्रेश आप 10th में या डायरेक्ट 12th में एडमिशन दे सकते हैं स्कूल वाले, तो इसीलिए वहां पे ऐड करना पड़ेगा न्यू स्टूडेंट्स को, वरना अचानक से न्यू स्टूडेंट कैसे आ गया। फिर करेक्शंस एंड फोटो अपलोड्स। करेक्ट एनी एरर्स इन द प्री-फिल डेटा, अपलोड रीसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एज पर सीबीएसई स्पेसिफिकेशंस, नेम एंड डेट प्रिंटेड ऑन द फोटो। आप लोग को स्कूल वाले मांगते हैं ना कि आपके फोटो में डेट होना चाहिए और नाम होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम और कौन से डेट में वो फोटो लिया गया है, फिर आपका फोटो ऊपर, तो वो आप सबमिट करो, क्लियर होना चाहिए सही से और स्कैन करके अच्छे से अपलोड होना चाहिए। फाइनलाइज विद ई सिग्नेचर। वंस यू आर सर्टेन विद ऑल डेटा इज 100% करेक्ट, फाइनलाइज द सबमिशन। दिस नाउ रिक्वायर्स प्रिंसिपल्स आधार लिंक्ड ई सिग्नेचर। अब प्रिंसिपल का साइन चाहिए होगा, ई साइन चाहिए होगा ये सबमिट करने के लिए सारे डिटेल्स। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हमेशा, दैट इज डेडलाइंस एंड फीस। सेक्शन 4, डोंट बी लेट। तो डेडलाइन क्या है ये सभी प्रोसेस के लिए? सो मार्क योर कैलेंडर्स, की डेट्स एंड फी डिटेल्स। सो नॉर्मल फी विंडो जो है विदाउट लेट फीस, वो है सबमिशन विदाउट लेट फीस इज August 29 टू September 30। आज आप ये वीडियो देख रहे हो August 27 को, 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा सबमिशन। अगर कोई तुरंत सबमिट करना चाहता है कर सकते हैं, लेकिन टाइम लेना चाहिए सारा क्रॉस वेरीफाई के लिए टाइम लगेगा। पूरा 1 महीना टाइम दिया गया, सितंबर का एंटायर मंथ, सितंबर 30 तारीख तक टाइम रहेगा। उसके बाद लेट फी लग जाएगा, हेफ्टी लेट फी ऑफ 2000 पर कैंडिडेट और फ्रॉम अक्टूबर 3 तारीख से अक्टूबर 11 तारीख, उसमें लगभग 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है, जहां पे एक स्टूडेंट के लिए 2000 रुपए फाइन लगेगा। तो स्कूल वालों को फिर स्टूडेंट से कलेक्ट करेंगे, बट स्कूल की गलती तो फिर स्कूल वाले ही देना चाहिए। खैर लेट फीस तो नहीं होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नॉर्मल फीस क्या रहेगा? तो नॉर्मल फीस के लिए हमें एनेक्सर देखना पड़ेगा जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, कितना फीस ले सकते हैं एक्सेप्ट चलान। ठीक है, सी पेज 14 यहाँ पे। हाँ, फीस स्लैब, नॉर्मल फी, एग्जामिनेशन फीस टू बी रेमिटेड पर स्टूडेंट इन आईएनआर। इंडिया में कोई स्टूडेंट है 5 सब्जेक्ट रजिस्टर करता है तो 1600 रुपए वो पे करेगा, कोई भी स्टूडेंट है। और एक्स्ट्रा अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेता है 320 रुपए पर सब्जेक्ट, ये रजिस्ट्रेशन रहेगा नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए और अदर कंट्रीज के लिए। और डेट दिया गया है 28 से लेके 30 तारीख तक। डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ एलओसी डेटा, विंडो फॉर डिजिटल पेमेंट। लेट फाइन तो 2000 रुपए 3 तारीख से 11 तारीख तक। प्रैक्टिकल फीस, सो प्रैक्टिकल फीस कितना रहेगा? ये नॉर्मल फीस है, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिकल फीस 160 पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर कैंडिडेट फॉर स्कूल्स इन इंडिया। एक सब्जेक्ट का 160 रुपए प्रैक्टिकल फीस रहेगा। नेपाल के लिए 175, फॉरेन के लिए 375। माइग्रेशन का मैं अभी क्लियरली बता चुका हूं ऑलरेडी। सीबीएसई विल नॉट इशू ए हार्ड कॉपी ऑफ द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एज ए कंपल्सरी प्रैक्टिस। एज पर द नीड, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन टू ऑब्टेन द सेम। However, a soft copy of the migration certificate will be made available immediately after the result declaration. सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे मिलेगा? डिजी लॉकर में सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। हार्ड कॉपी कहाँ पे मिलेगा? सीबीएसई डीएडीएस पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आप जाके खुद से अप्लाई कर सकते हो, बट हार्ड कॉपी सीबीएसई नहीं देगा। जिनको चाहिए वो पैसा पे करके अप्लाई करें। अब विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। हाँ, उनके लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है। और थ्रो चलान में यहाँ पे क्या है?
अच्छा, अगर वो रिसीट करके दें शायद, वही है, या फिर कुछ है पेज 14, कुछ तो होगा, मतलब स्कूल वाले आपसे पैसे लेंगे, वो बता देंगे आपको सब्जेक्ट वाइज कैलकुलेट करके कितना क्या फीस है। सो थ्रो चालान ये है, एक्सेप्ट चालान, चालान। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या अपडेट है, द फाइनल करेक्शन विंडो आफ्टर सबमिशन पीरियड ए डेटा वेरिफिकेशन स्लिप विल बी जनरेटेड फॉर ईच स्टूडेंट, schools will get a final one time opportunity to correct personal data like names or date of birth from October 13 to 27, absolutely no corrections will be allowed after this date। तो एक वेरिफिकेशन स्लिप आएगा जो आपको स्कूल से मांगना है, आपको वेरीफाई करना है वहां पे सारा डिटेल सही है कि नहीं है आपके अगेंस्ट में, मतलब नाम, फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, सब कुछ सही है या नहीं है। अगर पूरा सब कुछ सही है तभी वो सबमिट हो जाएगा फाइनल, एक टाइम ही करेक्शन हो पाएगा, वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट पर्सनल डेटा ही करेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट वगैरह करेक्ट नहीं होगा तब भी। फिर इतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इतने टीचर्स एलोकेट होंगे, तो अभी से प्रोसेस होता है। अभी बात करते हैं कि आप लोगों के लिए जो प्राइवेट कैंडिडेट है उनके लिए डेट क्या होने वाला है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे डेडलाइन देखो, 30 सितंबर तक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्राइवेट के लिए कब होगा, 15 सितंबर ऑनवर्ड्स शुरू हो जाएगा आपका प्रोसेस। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके लिए भी मोस्टली सर्कुलर आउट हो जाएगा, और उस सर्कुलर में बताया जाएगा कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपका टाइम है, एक महीने का टाइम रहेगा, या फिर सितंबर खत्म होता है तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ऐसे ही टाइम लाइन रहने वाला है फॉर्म फिलअप का। तो अगर कोई हमसे फॉर्म फिलअप करवाना चाहता है, सही से सब फिलअप हो और बिना किसी मिस्टेक का हो, फोटो सिग्नेचर सही से अपलोड हो, एडमिट कार्ड में आपका फोटो आए, तो आप कांटेक्ट करना, हमारे वेबसाइट में डिटेल्स मिल जाएगा। तो उस वेबसाइट में आपको फॉर्म रहेगा, फिलअप करना है, नॉमिनल फीस है वो फी पेमेंट करके आप अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। कितने भी सब्जेक्ट्स होंगे या जो भी आपको काउंसलिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पूरा एडमिट कार्ड मिलने तक आपको सपोर्ट रहेगा। करेक्ट। सो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे हम अपार आईडी के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि क्या होता है अपार आईडी, कैसे आप लोग भी बनाए, प्राइवेट के लिए भी मैंडेटरी होने वाला है मोस्टली। सो दैट इज एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जेई नीट में भी अपार आईडी अब यूज होगा। सो वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट अपार आईडी और प्राइवेट स्टूडेंट्स के भी एक्सपेक्टेड डेट्स और इम्प्रूवमेंट चांसेस, कंपार्टमेंट चांसेस, सभी के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।